हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 4 नन्ना फनकार। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से केशव की घंटियाँ। प्रश्न 1, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो क है केशव के काम की तारीफ में, ख है ये जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, ग है केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, और घ है कि घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए। अण है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। और च है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, यानी कि इन कारणों के अतिरिक्त कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है। तो इसका सही उत्तर है अण, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो इसलिए उन्होंने आश्चर्य से कहा कि ये घंटियाँ तुमने खुद बनाई हैं, ये कितनी सुंदर है। प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो यहाँ पर देखिए सामने हमें घंटियों का चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये घंटियों और कड़ियों के चित्र हैं, और इस प्रकार की घंटियाँ या कड़ियाँ हमें मंदिरों में आदि में देखने को मिलती हैं। बिड़ला मंदिर, अक्षरधाम, वृंदावन का प्रेम मंदिर आदि ऐसे अनेकों तीर्थ स्थल हैं जिनमें इस तरह की शानदार नक्काशी की गई है। आना जाना, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर के बस गए थे, यानी कि पहले वे गुजरात रहते थे, उसके बाद में वे आगरा आकर के बस गए। हो सकता है कि तुम या फिर तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर के बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं, अर्थात व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा कर के क्यों बस जाता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा और जो कारण होते हैं वे होते हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस जाता है। कहानी से प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। तो बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से है। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ और उदाहरण तुम भी बनाओ। तो कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल और हाथी जैसी मस्त चाल। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों से तुलना करके ये बातें कही जाती हैं। प्रश्न 6, अकबर ने जब नक्काशी को सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास में नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना अधिक जरूरी होता है।
प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ। इस उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुटना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र जो होती है वह पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वह कुंठित हो जाता है। अतः उन्हें इस उम्र में कठिन काम को करने की बजाय पढ़ने के लिए उन्हें समुचित अवसर देना चाहिए, जिससे कि वे आगे पढ़ लिख करके और ऊंचा काम करें। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो केशव सबसे बार बार यही कहता होगा कि एक दिन जब मैं काम कर रहा था तब बादशाह अकबर मेरे पास आए और मेरे पास ही एक पत्थर पर बैठ करके मेरे काम को देखने लग गए। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और उन्होंने मुझसे नक्काशी का काम सिखाने के लिए कहा। मैंने कहा कि बादशाह होकर के भी वे इस काम को सीखेंगे। मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि जब उनका कारखाना खुले तो वे मुझे काम पर रख सकें। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे बेटा कह करके बातचीत की। तो इस तरह से केशव सबको बार बार यही कहता होगा। शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न 1 का कह है कि नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो, यानी कि वह औजार क्या काम आता है उसका पता करके लिखिए। तो बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम हैं। बढ़ईगिरी क्या होती है? जो लकड़ी का काम करते हैं वह बढ़ईगिरी होती है, और उसमें जो औजार प्रयुक्त होते हैं वे हैं हथौड़ी। हथौड़ी क्या काम आती है? लकड़ी या फिर दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़ी काम आती है। आरी लकड़ी काटने के लिए। पेचकस पेच को कसने के लिए या फिर पेच को निकालने के लिए। बर्मा छेद करने के लिए। रंदा लकड़ी की घिसाई करने के लिए। तो ये लकड़ी का काम या बढ़ईगिरी का काम करने के लिए जो औजार प्रयोग में लिए जाते हैं उनके नाम हैं। ख है छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े हुए शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई और सूत। तो लकड़ी के काम से संबंधित शब्द जैसे कील, पेच, कुंदा, कुंदी, सांकल, चिटकनी, किबाड़, हत्ता, हैंडल, कब्जा, हथौड़ी, बोर्ड, सनमाइका इत्यादि। ये सभी शब्द क्या हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं उससे संबंधित ये शब्द हैं। ग है हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। तो बच्चों, आपके इलाके में इन चीज़ों के लिए या इन कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे लकड़ी के काम से जुड़े हुए शब्द हैं आरी, रंदा, बुरादा, पिलाई, सूत, कील, पेच, कुंदा, कुंदी, सांकल, चिटकनी, किबाड़, हत्ता, हैंडल, कब्जा, हथौड़ी, बोर्ड, सनमाइका आदि को किसी और नाम से भी जानते होंगे। तो आप अपने इलाके के बढ़ई यानी कि जहाँ पर लकड़ी का काम होता है उसके पास जा कर के इन चीज़ों को पहचानो और इनके नामों का पता करके हाथों हाथ अपनी कॉपी में लिख लो।
और फिर कक्षा में आकर के उनके बारे में सभी को बताइए। प्रश्न 2, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो देखिए संज्ञाएं हैं चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव। अब ये किन क्रियाओं से बनी हैं ये हमें बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए चुनाव, तो चुनाव जो संज्ञा है वह किस क्रिया से बनी है? चुनना। चुनना वाक्यों में प्रयोग है कि आज हमारी कक्षा में शिक्षिका की देखरेख में मॉनिटर का चुनाव हुआ, यानी कि हमने मॉनिटर को चुना। पड़ाव, और यह क्रिया किससे बना हुआ है? पढ़ना। हमारा अगला पड़ाव यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो पड़ाव शब्द के लिए कौन सी क्रिया बनी है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया से बना है। बहाव, बहाव शब्द के लिए क्रिया है बहना, और इसके लिए वाक्यों में प्रयोग है कि पानी का बहाव बहुत तेज है, अर्थात पानी बहुत तेजी से बह रहा है। लगाव, तो लगाव संज्ञा के लिए क्रिया क्या बनेगी? लगना, और वाक्यों में प्रयोग है कि महेश को अपने पालतू कुत्ते से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इस तरह से ये संज्ञाएं हैं जिनमें हमने जाना कि ये कौन सी क्रियाओं से बनी है और फिर उनका हमने वाक्यों में प्रयोग जाना है। प्रश्न 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो रेखांकित शब्द तो क्या है? बुदबुदाई, और नीचे लिखे शब्द हैं जैसे फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। तो इनमें क्या अंतर है और फिर हमें वाक्य बना करके अंतर को स्पष्ट करना है। बुदबुदाना बहुत धीमे स्वर में अर्थात अपने आप से ही बातें करना। फिर है फुसफुसाना, तो इसमें धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं कि उसने फुसफुसा करके मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। दूसरा है बड़बड़ाना, तो गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना, वह क्या कहलाता है? बड़बड़ाना। वाक्यों में प्रयोग है कि नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं। भुनभुनाना, धीरे धीरे जली कटी सुनाना। वाक्यों में प्रयोग है कि राधा की पड़ोसन ने जब राधा के घर के आगे कचरा डाल दिया तो वह अपनी पड़ोसन को जली कटी सुनाने लगी। प्रश्न 4, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुक करके इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि कह है कि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। ख है पहरेदार यह कह करके अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग है पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। और घ है कि बादशाह कहा केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ख। पहरेदार यह कह करके अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।